वो इतनी बड़ी फिल्म है कि नाना पाटेकर साहब से किसी ने पूछा कि साहब जैसे अगर आपको पूछना हो कि आपने अपने सिनेमा जीवन में, उन्होंने कहा कि मैंने नट सम्राट मूवी कर ली, अगर मैं कल मर जाऊं मुझे कोई भैया वो पिक्चर जिसको देखकर आप रोए हो, मार्मिक, नॉट लिटरली रोए लेकिन भावुक हो गए हो नहीं नहीं, बहुत मैं ज्यादा। तो रो भी लेता हूँ, कोई बड़ी बात ठीक नहीं है इसमें तो। मुझे जो याद आ रही है कि जो पहली फिल्म, वैसे तो मैं पूरी देख के भी रो लिया था, है। लेकिन बात यह है कि जैसे मैं जो पहली फिल्म जिसको देख के रोया, प्रकाश राज एक एक्टर हैं जो कि आप जानते हैं और कभी कभी राजनेता बनने की कोशिश करते हैं, वो भयंकर वाली बन नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए एक्टर वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत बिल्कुल, अच्छा काम वाकई किया में। उन्होंने। उनकी जो फिल्म है कांजीवरम, ठीक है। एक उनकी फिल्म है कांजीवरम, और वो जो फिल्म है, मतलब एक साड़ी आती है कांजी बड़ी महंगी साड़ी होती बड़ी है। महंगी साड़ी होती है, तो उसके ऊपर वो कहानी है। और उसमें कहानी ऐसे है कि एक बुनकर है जो एक फैक्ट्री में काम करता है जहां अच्छा। पर की कांजीवरम साड़ी बनती है। ठीक है। ठीक, ठीक बहुत गरीब है वो, और वहां पर सिर्फ उसको मेहनताना मिलता है, और मतलब जो वही गरीब आदमी जैसे काम करता है, वो महंगी साड़ी बिकती है वो अलग मैटर है, लेकिन उसको तो एक ही वो मिलता है ना हाँ, हाँ। कि हिस्सा अपना। लेकिन उसके एक छोटी सी बिटिया रहती है, तो उसकी ये कोशिश रहती है कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि एक साड़ी मेरी बच्ची के पास भी हो। अच्छा। और अभी नहीं, वो सोच रहा है कि जब आज से कुछ सालों के बाद, 18-20 साल बाद, जब मेरी बिटिया जवान होगी, जब उसका विवाह होगा, तो मैं उसको कांजीवरम साड़ी पहना करके विदा करूं। ओह, बहुत सुंदर। ऐसी उसकी इच्छा है। और चूंकि अच्छा हो क्या रहा है, अब जैसे उसमें आपको अनैतिक भी लग सकता है, क्योंकि जो तरीका उसने अपनाया वो ठीक नहीं है, लेकिन अब चूंकि आप एक पिता की दृष्टि से देखेंगे, एक व्यक्ति की जो बेटी का पिता है उसकी दृष्टि से देखेंगे, तो आपको अनैतिक नहीं लगेगा। वो करता क्या है कि चूंकि उस फैक्ट्री में जैसे ही जाते हैं तो सबकी चेकिंग होती है, जैसे निकलते हैं तो चेकिंग होती है, तो वो क्या करता है कि थोड़े थोड़े धागे रेसे जो है उनको मुंह में भर के और थोड़ा अंदर तक ले जाके, और तब निकलता है कि मैं चेक कर, तो कितना धैर्य है एक साड़ी है ना। के लिए, और वो अपने घर कितनी में उसके तैयारी। मतलब वो रहता है, घर में उसकी मशीन होती, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लगा के और पिनता है उसको, और हर दिन जब उससे उठता है तो देखता है कि आज इतना पूरा थोड़ी उसको और ऐसे बड़ी हो गई। सहला के देखता है, थोड़ी और और फिर बड़ी हो अपनी गई। बेटी को देखता क्या बात है ना। ऐसे करके कि मतलब बार 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 बार, और तुम समझो कि कई साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, और वो साड़ी पूरी हो रही होती है, नीचे तक लटकने लगती है, इधर मतलब गिरने लगती है, उसके वो होते लगते तय होने लगती है, बड़ी हो जाती है, उसको देखता है, ऐसे सहलाता है कि एक दिन होगा कि। और होता ये है उसमें कि लास्ट लास्ट जाते जाते उसको पकड़ लेते हैं कि चोरी के इल्जाम में कि ये ऐसे ऐसे कर। तो वो जो कहानी है, मैं लास्ट का नहीं बता, वो जो कहानी है और एक पिता की जो भावनाएं हैं कि मतलब अपने बच्चे के लिए, और आमतौर पे जो है आजकल जो समाज चल रहा है उसमें आमतौर पे लोग कहते हैं कि क्या ही करता है, तो उसमें आप देखेंगे भी कि आंख क्या दिखाई आप। क्या करना, मैं सच में कह रहा हूं कि वो क्या करता है एक पिता अपने बच्चों के लिए, बेटी के लिए बस नहीं, बेटी के लिए थोड़ा ज्यादा भावुक होता है बात ही, लेकिन मतलब अपने बच्चों के लिए आदमी क्या कर सकता है। नहीं, इस किस्म की भाव अगर उस तरीके की फिल्म, अरे मराठी फिल्म है गजब की फिल्म। नाना पाटेकर की नट सम्राट। अरे ओहो, आहा, नट सम्राट अगर आपने क्या बात। नहीं देखी है अगर तो किसी ने नट सम्राट नहीं देखी तो उसका सिनेमा का कैंसिल कराओ उसका। नट सम्राट देखिए उसका नट लाइसेंस सम्राट कैंसिल तो कराओ। बिल्कुल बहुत देखना अच्छी। चाहिए। नट सम्राट, नटरंग, हम्म नटरंग जिसने एक मतलब कुलकर्णी साहब हैं, अतुल कुलकर्णी अतुल साहब, कुलकर्णी। क्या जिसमें वो गाना है अप्सरा आली, हम्म इसमें दिखाता है कि कैसे एक लड़का है जो नटों के साथ हो लिया है, और मतलब जो है उसमें वो एक्टिंग करता है कि जो है नपुंसक की एक्टिंग करता है। और तुम उसमें देखोगे ना अप्सरा आली जो गाना है उसमें थोड़ी देर के लिए अतुल कुलकर्णी ऐसे ऐसे करके वो आता है, मतलब विद इन 20 सेकंड चला जाता है, लेकिन 20 सेकंड में भी तुमको दिखेगा कि कलाकार क्या होता है। नट सम्राट तुम देखोगे कि भाई साहब थिएटर किसे कहते हैं, क्या होता है थिएटर, अगर किसी को भी समझना है कि थिएटर क्या होता है, बिल्कुल। नाना पाटेकर साहब से, का बहुत उत्कृष्ट काम अरे है। उत्कृष्ट, बहुत तगड़ा। और जो उसके उनके वो जो सहायक कलाकार हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो कर्ण बन मतलब जो दोनों जीजा साले हाँ होते हैं, हाँ, समझ गया। नहीं, और वो नाम। हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो वो कर्ण बनता है, ये कृष्ण बनता है, और वो जो उसको सीट को ऊपर करने को कहता है कि नर्स से कहता है कि थोड़ा ऊपर कर। हम्म और एक बार आखिरी बार सगे जीजा साले होते हैं, सगे मतलब असली जिंदगी, और मंच पे दोनों कर्ण और अर्जुन का, उसका कर्ण और कृष्ण का रोल करते हैं, कि क्या संवाद है। और तुम समझो कि वो इतनी बड़ी फिल्म है कि नाना पाटेकर साहब से किसी ने पूछा कि साहब जैसे अगर आपको पूछना हो कि आपने अपने सिनेमा जीवन में, उन्होंने कहा कि मैंने नट सम्राट मूवी कर ली, अगर मैं कल मर जाऊं मुझे कोई नहीं।
निश्चित तौर पे बात नाना पाटेकर को अगर किसी एक फिल्म के लिए याद किया जाए, मतलब तो वो वैसे तो नटसम्राट। बहुत उत्कृष्ट फिल्म उन्होंने दी हैं, लेकिन अगर मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर उनकी सिर्फ नट सम्राट भी है तो पर्याप्त है। पर्याप्त है।